नमस्कार, मैं रोहित जैन फिर से आपके साथ दोबारा एक और नई लर्निंग, एक और नई सीख लेकर। अक्सर लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, हमारी जो एस्पिरेशंस होती हैं, जो इच्छा होती है, उनको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि अक्सर जो भी हम चाहते हैं उसके लिए एक प्राइस पे करनी होती है, उसके लिए कुछ कीमत चुकानी होती है। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो उस प्राइस को पे करने के लिए विलिंग होते हैं। पाना हर कोई चाहता है, लेकिन जब वो प्राइस पे करने का मौका आता है तो कई बार लोग उसमें चूक जाते हैं। अब ये प्राइस केवल फाइनेंशियल नहीं है, केवल रुपए में 1000 या लाख रुपए देकर आप इसको नहीं पा सकते। कई बार आपको इसका अपना सिग्निफिकेंट टाइम, फोकस, एनर्जी या सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और उसमें हमें अक्सर मुश्किल आती है। जब भी हम कोई नया टास्क शुरू करते हैं, नई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस गति से शुरुआत में हमने एफर्ट्स डाले उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा, पर ऐसा हो नहीं पाता और हम उसे काम को छोड़ देते हैं। इसी काम को छोड़ने वाले फेज को बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल। मिसाल कीजिए कि आपने ये रेजोल्यूशन लिया कि नए साल में 1 तारीख से मैं जिम जाना शुरू करूँगा। तो इट यूजुअली हैपन्स कि 1 से 3 या 4 तारीख तक आप बहुत जिम जाएंगे, एक्टिवली मेहनत करेंगे, लेकिन फिर वो 7 या 10 या 20 तारीख तक आते आते जोश ठंडा पड़ जाता है। और ऐसा देखा गया है कि आमतौर पे 25 या 30 तारीख तक सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशंस टूट जाते हैं। होता क्या है, उसकी साइंस को एक बार समझने के लिए एक छोटा सा ग्राफ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स, हम चाहते हैं रिजल्ट्स किस लेवल में बढ़े। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ये वाला एक्सेस है टाइम का, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिजल्ट्स क्या बेहतर होंगे। अगर आप किसी भी काम को करेंगे तो ये निश्चित बात है कि रिजल्ट्स बेहतर होंगे, लेकिन वो किस हद तक बेहतर होंगे इसका निर्णय करता है ये ग्राफ। शुरुआत में हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि किसी भी काम को हम करेंगे तो बहुत तेज़ी से हमारी ग्रोथ होगी। ये हरी वाली लाइन, ग्रीन लाइन को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ के साथ ऐसा होगा कि जैसे ही हमने काम करना शुरू किया तेज़ी से रॉकेट की तरह मुड़ जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा। होता क्या है लाइफ में, शुरुआत में जब आप काम, किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को सीखेंगे, चाहे आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, चाहे आप स्विमिंग सीख रहे हैं, या कोई रोबोटिक्स AI का कोर्स कर रहे हैं, शुरू में आपको बहुत समय लगेगा, रिजल्ट्स ऑलमोस्ट नील लगेंगे। आपको लगेगा यार मैं सीख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे दिए, फिर भी कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आ रहा, जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं हो रही, शायद ये मेरे लिए सही नहीं है। नहीं, पर आपको अभी छोड़ना नहीं है। आप जब इस फेज से गुजर रहे हैं तो देखिए, टाइम के साथ धीरे धीरे 30 दिन, 40 दिन में हल्के हल्के रिजल्ट दिखेंगे, लेकिन रफ्तार वो नहीं रहेगी जो कि आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि 30 दिन में तुरंत सुपर बुलंदियों को छू लिया। वैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये वाला ग्रे एरिया, ये हमें दिखाता है कि शुरुआत में जिस भी चीज़ को आप करने में समय देंगे, रिजल्ट उसके प्रोपोर्शनेटली नहीं आएंगे, टाइम लगेगा। लेकिन वंस यू रीच दिस थ्रेशोल्ड, आप एक बार इस माइलस्टोन पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं, ग्रीन और ऑरेंज मिल रहे हैं, वहाँ पर आप पहुँच गए, तो आपका जो लेटेंट पोटेंशियल है, यानी कि छुपी हुई प्रतिभा है आपके अंदर, जो आपके अंदर का डार्क हॉर्स है, वो जागेगा, और फिर जो रिजल्ट की ग्रोथ होगी वो फिनोमिनल होगी। फिर वो बहुत ही कम टाइम देने पे भी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी, बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। हमें इस ग्राफ से सीखने को मिलता है कि कई बार जब शुरू में कोई चीज़ करते हैं तो उसमें टाइम भले ही ज़्यादा लगे, पर हमें वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में छोड़ नहीं देना है, टिके रहना है। यूजुअली वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट 30 से 35 दिन में आती है। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है तो आमतौर पे 60 से 70 दिन, टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली 66 डेज में ये वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट पार हो जाती है। तब तक आप रुके रहें, तब तक आप खड़े रहें, प्रयास करते रहें, जीत जरूर होगी। और उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो इतने फिनोमिनल होंगे कि दुनिया देखेगी। आई बिलीव कि आज की लर्निंग आपके किसी काम आए। थैंक यू आपके समय के लिए। बाय बाय।